पहले अगर आप 33% नंबर लेकर पास हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। 40% नंबर लेंगे हमारे तो पास जमाने की अगर बात की जाए तब उस टाइम तब भी 40 ही थे, 33 नहीं थे, उसके बाद 33 होना शुरू हुए थे कि 33% पे। तो दोबारा से 40 पे जा रहे हैं। दोबारा से 40 पे जा रहे हैं। जी, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुल्क भर के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला कर लिया और अगले साल से मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, पासिंग मार्क्स होंगे नॉट 33% बट 40%। इसके अलावा इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन फोरम की जो ज़ेली कमेटी है उसके इजलास में तालीमी इस्लाहात पर भी गौर किया गया है, क्योंकि बात बहुत होती है ना कि इस्लाहात लाई जाए, रिफॉर्म्स की जाए हमारे एजुकेशन के निज़ाम में। अक्सर शुएब ये कहा जा रहा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो रट्टे लगाते हैं, ठीक है, और ये कहा जा रहा होता है, अब ये इंतजामिया ही बात करती है, स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि पेपर मुश्किल होता है, जाहिर है तलबा है वो तो यही कहेंगे, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ये होता है कि पेपर बहुत आसान होता है और रट्टे लगा के सवालात जो है ना उनके जवाब बच्चे लिख रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी इस्लाहात लाने की बात की जा रही है कि मुश्किल सवालात, कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है वो लेकर आया जाएगा, सो दैट बच्चे उस तरह से तैयारी करें कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ये बहुत जरूरी है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे तालीम भी है, मरकजी नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन मोहम्मद अख्तर अराई साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर आप इस मामले को किस निगाह से देखते हैं, स्पेशली अगर मैं सिर्फ 33% से बढ़ा के 40% पासिंग मार्क्स की बात करूं, हाउ डू यू सी दिस? जी, ये बहुत अहम फैसला है बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको असेस करने का, क्योंकि ये ब्रिटिश दौर के जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी उस वक्त से 33% चले आ रहे हैं, तो इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर 2022 के अंदर हंगामी तौर पे ये फैसला किया तो गया था, उस वक्त प्रिपरेशन नहीं थी। फिर 2023 में भी ट्राई की गई कि भाई हम लोग कर दें, कबल वक्त इसको करना बहुत ज़रूरी था। सेशन स्टार्ट होने से पहले पूरे पाकिस्तान के तालिब इल्मों के जो माइंड को बनाना, असल में इसमें कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से ये फैसला बहुत डिले हुआ। जो भी फैसला किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये इरादा है कि इस तरह से किया जाएगा, मगर इसमें होता क्या है कि जो पार्ट 1 9 का होता है, मींस के मैट्रिक का पार्ट 1 या फिर फर्स्ट ईयर जो होता है उसके अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल हो सकती है, और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ईयर होगा फिर उसके बाद एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल 33 वाला बच्चा जो है इस साल फर्स्ट ईयर का जो है वो पास कहलाएगा, तो अगले साल 40% अगर पार्ट 2 में यानी सेकंड ईयर में होगा तो दोनों को कैसे मर्ज करके वो नंबर दिए जाएंगे। यानी जो 33 में पास हो गए थे किसी सब्जेक्ट में, अगले साल जब कंबाइन करके नंबर उसको दिए जाएंगे तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन है। कुछ टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, और भी बहुत से मामला थे। 2 सूबों के अंदर 1200 नंबर हैं, 2 सूबों के अंदर 1100 नंबर हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। इस बार बड़ी भरपूर हमें उम्मीद है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का ये मुतालबा भी था कि हमें कैरिकुलम को अपग्रेड करना चाहिए, असेसमेंट को बेटर करना चाहिए, एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स को बेहतर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन पे आना चाहिए। दुनिया जो है वो एआई की तरफ आ गई है, रोबोटिक की तरफ आ गई है, हम लोग अभी भी वही रट्टे वाले सिस्टम पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है वो। हाँ। जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, आपने बहुत अच्छा इसको कवर कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेस, अब आपको याद होगा कि 9 में जब या मैट्रिक में जब इंग्लिश का पेपर होता है तो एक ऑप्शन दिया जाता है नॉर्मली कि राइट एन एप्लीकेशन और लेटर, 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से एक लेना पड़ता है। अब इसी तरह से होगा कि फॉर एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन है, 7 की जगह 14 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से एक पे अटैम्प्ट करना होगा तालिब इल्म को। ये बहुत अच्छी बात है, किसी को एक याद है किसी को दूसरा याद है, कोई तो वो अपने कॉन्सेप्ट से लिखेगा, वो ज़्यादा बेहतर है। रट्टू तोता बनाने से बेहतर है कि हमें बच्चे को लर्निंग आउटकम पे जाना चाहिए। अख्तर साहब अभी की बात की जाए तो इस बार का रिजल्ट भी हमने जिस तरह से देखा, बच्चे तो ऑलरेडी जो आसान पेपर जिसको कहा जा रहा है बच्चे तो उसमें फेल हो रहे हैं। अब अगर मुश्किल पेपर ला दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स की बात यहाँ पर की जाएगी, और ज़ाहिर है उसमें फिर हमारे टीचर्स को भी उस हिसाब से, आप करिकुलम जब अपग्रेड करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे टीचर्स को भी उस तरह से ट्रेन करना होगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट के लिहाज से पढ़े, वरना फिर हम फेल होने की जो रेशियो है बच्चों की, वो तो फिर हम 2025 की जो आप बात कर रहे हैं उस पर तो फिर हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, मगर अभी आप पिछले साल आप देखेंगे थोड़ा सा 2024 या 23 के एग्जामिनेशन में भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी। जैसे कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट निकला या 9 का रिज़ल्ट निकला तो बहुत बच्चे फेल हुए, बहुत बच्चों की सप्लीज आने वाली पोजीशन आ गई, तो उससे ये मायूसी जो है, वो जिस मायूसी की बात कर रही हैं आप, तो यही इम्कान अभी भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर जो टीचिंग स्टाफ होता है, क्या ये उस तरह बच्चों को प्रिपेयर कर पाता है नहीं कर पाता है।
हमारे मुल्क में हमारी हमेशा से डिमांड रही है कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों नहीं टाइमली करते, हम मॉक एग्जाम्स क्यों नहीं लेते। मैं इसी पर सवाल करने वाला था आपसे अख्तर साहब, मॉक एग्जाम्स क्या उसकी तैयारी हो रही है, उस पर कोई बातचीत हुई है कि अच्छा मॉक एग्जाम हो ताकि वो स्टूडेंट्स को भी मालूम हो पेपर कैसा आएगा और टीचर्स को मालूम अच्छा ऐसा पेपर्स है उसके अकॉर्डिंगली अब बच्चों को तैयारी करवानी है? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और अभी भी है। और अभी हम लोग क्योंकि इस बार थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हुआ है, अगस्त के में अंदर और सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल से स्पेशली कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पैटर्न को इस बार कामयाब करें और हम सपोर्ट करें इस निज़ाम को ताकि हमारे बच्चे प्रिपेयर हों। तो अलमिया ये है कि ट्रेन टीचर्स की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है। हमारा ये हमेशा से मुतालबा रहा कि जो भी ग्रेजुएशन करना चाहे एजुकेशन के अंदर उसको आप ग्रांट दे दें, उसमें आप चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी हो, उसकी फ़ीस गवर्नमेंट को देनी चाहिए क्योंकि हमारे ट्रेन टीचर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और ये शॉर्टेज किस तरह फुलफ़िल कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे उस्ताज़ा मौजूद होंगे तो वो तुलबा को जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हम लोग मॉक एग्ज़ाम का हमने फेडरेशन ने नोटिफाई कर दिया है पूरे पाकिस्तान में ताकि जल्दी से तैयारी की जाए। इस तरह ना हो कि 2023 वाले ऐलान की तरह जो है इस बार भी ये नाकाम हो जाए। तो प्राइवेट सेक्टर तो कम से कम तैयार नज़र आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर वैसे भी डिलीवर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर वैसे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन दे रहा है। प्रॉब्लम जहां आएगा वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए आ सकता है। ठीक है, जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आ सकता है, प्राइवेट प्रिपेयर्ड हैं, वो रिसोर्सेज की बात की जा रही होती है, ट्रेनिंग की बात की जारी होती है। तो प्राइवेट स्कूल की अगर बात की जाए तो जाहिर है उस लिहाज से वहाँ पर इस्लाहात हम देख रहे होते हैं, अपने लेवल पे लाए जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव देखा तो जहाँ वहाँ पर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और इन रिफॉर्म्स की जिनकी बात की जा रही है अगर ये लेकर आएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की बहुत ज़्यादा। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।